गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एकनाथराव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। दोस्तों, आज हम शाश्वत संस्कृतम क्लास 4 में से चतुर्थ पाठ मेघ निर्माणस्य प्रक्रिया इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। मेघ निर्माणस्य प्रक्रिया, इसका अर्थ होता है बादलों के निर्माण की प्रक्रिया। तो शुरुआत करते हैं। वायुमंडले उपस्थित जलवाष्पस्य संघनेन निर्मितानां जलकणानां दृश्यमानराशिः मेघ इति कथ्यते। वायुमंडले उपस्थित जलवाष्पस्य यानी वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसके संघनेन यानी संघनन से निर्मितानां जलकणानां निर्मित जलकणों की दृश्यमान राशि ही, दृश्यमान यानी दिखाई देने वाली जो राशि होती है उसको मेघ इति कथ्यते, मेघ कहते हैं। पूरा अर्थ है वायुमंडल में उपस्थित जल प्रवाह के संघनन से निर्मित जलकणों की दृश्यमान राशि यानी दिखाई देने वाली जो राशि होती है उसको मेघ कहा जाता है। मेघानाम विविध वर्णाः दर्शकान आनंदयन्ति। बादलों के विविध रंग दर्शकों को आनंदित करते हैं। दर्शकान आनंदयन्ति यानी दर्शकों को आनंदित करते हैं। मेघाः नीलवर्णाः कृष्णवर्णाः श्वेतवर्णाः च भवन्ति। मेघ यानी बादल, बादल नीले वर्ण के यानी नीले रंग के, काले रंग के और सफेद रंग के होते हैं। जलेन पूर्णाः मेघाः कृष्णाः भवन्ति। जलेन पूर्णाः यानी जल से परिपूर्ण है ऐसे मेघ कृष्णाः भवन्ति यानी काले रंग के होते हैं। जल से भरे हुए मेघ काले रंग के होते हैं। जलहीनाः मेघाः प्रायः श्वेताः भारहीनाः च भवन्ति यानी जलहीनाः जिसमें जल नहीं है ऐसे जो मेघ है वो श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के होते हैं और वो भारहीनाः यानी हल्के होते हैं। मेघाच्छादित आकाशः अतीव मनोहरः भवति। मेघों से आच्छादित है ऐसा जो आकाश है वो अतिशय यानी बहुत ही मनोहर दिखता है। बालकाः यूयं किं यूयं मेघ निर्माणस्य प्रक्रियायाः विषये जानीथः। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बालकाः किं यूयं मेघ निर्माणस्य प्रक्रियायाः विषये जानीथः। बालकों, क्या तुम बादलों के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जानते हो। जानीथः यानी जानते हो। मेघ निर्माणस्य प्रक्रियायाः विषये जानीथः यानी मेघ निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते हो। अद्य वयं मेघ निर्माणस्य क्रिया विषये पठामः। आज हम बादलों के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ते हैं। पठामः यानी पढ़ते हैं। मेघाः जलस्य हिमस्य वा सहस्रकणैः मिलित्वा निर्मिताः भवन्ति। मेघाः यानी बादल, जलस्य हिमस्य यानी बादल जल या ओस के हजारों कणों से मिलकर बनते हैं। सहस्रकणैः यानी हजारों कणों से, मिलित्वा यानी मिलकर, निर्मिताः बनते हैं। बादल जल या ओस के हजारों कणों से मिलाकर बनते हैं। एते अति सूक्ष्म कणाः पवने, एते यानी ये, अति सूक्ष्म कणाः यानी सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों में, सूक्ष्म कण पवने सरलतया यानी हवा में सरलता से, पवने यानी हवा में, सरलतया यानी हवा से,
हवा में। अब देखो ये अति सूक्ष्म कण हवा में सरलता से उड्डीयन्ते यानी उड़ते हैं। एते अति सूक्ष्म कणाः पवने सरलतया उड्डीयन्ते। अब देखो ये अति सूक्ष्म कण हवा में सरलता से उड़ते हैं। मनुष्यवत मेघानाम अपि विविधानि नामानि सन्ति। मनुष्यवत यानी मनुष्य के समान, बादल मेघानाम अपि यानी बादलों के भी, विविधानि नामानि सन्ति बहुत सारे विविध नाम है। अब देखो जैसे मनुष्य के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही मेघानाम यानी मेघों के विविध नाम है। जैसे सिरस अर्थात पक्षाभ, क्यूमुलस अर्थात करपास, स्ट्रेटस अर्थात स्तरी। एतानि नामानि मेघानां प्रकृतौ आधारितानि सन्ति। अब देखो सिरस अर्थात पक्षाभ, क्यूमुलस अर्थात करपास, स्ट्रेटस अर्थात स्तरी, ये नाम बादलों की प्रकृति यानी स्वभाव पर आधारित है। एतानि नामानि ये सब नाम मेघानां प्रकृतैः यानी स्वभाव पर, बादलों के स्वभाव पर आधारितानि सन्ति यानी आधारित है। बहुधा मेघाः अन्य विविधेषु आकारेषु दृश्यन्ते। अब देखो बहुधा मेघाः प्रायः बादल अन्य विविध आकारों में दिखाई देते हैं। आपने आकाश में देखा होगा तो बादल के जो आकार है वो हमें विविध आकार में वो बादल दिखाई देता है। ते संयुक्त नामभिः एव ज्ञायन्ते। ते संयुक्त नामभिः एव ज्ञायन्ते, इसका अर्थ है वे संयुक्त नामों से भी जाने जाते हैं। अतीव उच्चाकाशे उड्डीयन्तः सामान्य मेघाः सिरस इति कथ्यन्ते। अतीव उच्चाकाशे यानी अतीव उच्च आकाशे, अतिशय उच्च अत्याधिक ऊंचे आकाश में जो उड़ते हैं वो सामान्य बादल सिरस कहे जाते हैं। अब देखो जो ऊंचाई पर, आकाश में बहुत ही ऊंचाई पर जो उड़ते हैं उन्हें उस जो बादलों को सिरस कहा जाता है। तो सिरस किसको कहा जाता है? जो आकाश में ऊंचे स्थान पर उड़ते हैं उस मेघों को, उस बादलों को सिरस ऐसा कहा जाता है। सिरस पदस्य अर्थः अस्ति वर्तुलाकारः। सिरस शब्द का अर्थ है वर्तुलाकार। एते मेघाः यानी ये जो मेघ है ये आकाश मार्गे प्रतिदिनं द्रष्टुम शक्यन्ते, यानी ये जो बादल है आकाश में प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। दृश्यन्ते यानी देखे जा सकते हैं। ते इमे द्रष्टुम शक्यन्ते यानी मैंने आपको बताया देखे जा सकते हैं। इमे अतीव भारहीनाः, ये अत्याधिक, अतीव यानी अत्याधिक, भारहीनाः यानी हल्के, और कोमलाः च भवन्ति, यहाँ संधि विच्छेद आया है। कोमलाश्च यानी कोमलाः प्लस च। अब देखो इमे अतीव भारहीनाः कोमलाः च भवन्ति, यानी ये अत्याधिक हल्के और कोमल होते हैं। इमे हिमकणेभ्यः
निर्मिताः भवन्ति। ये हिमकणेभ्यो निर्मिताः भवन्ति, यानी ये हिमकणों से निर्मित होते हैं। इमे ग्रीष्मदिवसेषु दृश्यमानेषु मेघेषु अपि भवन्ति। ये गर्मियों में दिखाई देने वाले बादलों में भी होते हैं। ग्रीष्म दिवसेषु यानी गर्मी वाले जो दिन होते हैं, दृश्यमानेषु मेघेषु यानी गर्मियों में दिखाई देने वाले बादल जो होते हैं उनमें भी ये होते हैं। यतः उच्चतायाम प्लस अतीव, यहाँ भी संधि विच्छेद आया है। उच्चतायाम प्लस अतीव शीतलता भवति। यत यानी क्योंकि ऊंचाई पर अति शीतलता होती है। उच्चतायाम अतीव शीतलता भवति यानी ऊंचाई पर अतिशय शीतलता होती है। शीतलता यानी ठंडक होती है। क्यूमुलस इति यदस्य यद प्लस अस्य प्लस अर्थः अस्ति। यद अस्य अर्थः अस्ति, ऐसा संधि विच्छेद यहाँ आया है। क्यूमुलस इति यद अस्य अर्थः अस्ति राशिः संघटनम वा। क्यूमुलस पद का अर्थ है, अब देखो, क्यूमुलस इति इस यद अस्य अर्थः अस्ति यानी क्यूमुलस पद का अर्थ है राशि वा संगठनम यानी राशि या संगठन। अतः एते मेघाः स्वनामानुसारं कर्पासः संघटनम एव दृश्यन्ते। अब देखो, अतः यानी इसलिए ये बादल अपने नाम के अनुकूल कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं। ये जो बादल है वो कैसे दिखाई देते हैं? जो कपास होती है, कपास के ढेर के समान वो दिखाई देते हैं। कर्पास संघटनम एव, कर्पास के संगठनम यानी कर्पास संगठनम यानी कर्पास यानी कपास का ढेर जैसे वो दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। अब देखो, ये क्यूमुलस पद का अर्थ है राशि या संगठन, इसलिए ये बादल जो है वो अपने नाम के अनुकूल कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं। कदाचित एते, कदाचित देते का संधि विच्छेद है कदाचित प्लस एते। कदाचित एते अतीव संघन वर्णानाम भवन्ति। कभी ये बहुत गहरे रंग के होते हैं। सघन वर्णानाम यानी गहरे रंग के होते हैं। कदाचित एते अतीव सघन वर्णानाम भवन्ति यानी कभी ये बहुत गहरे रंग के होते हैं। तदा यानी तब, एतेभ्यः जलस्य हिमकणानां वा वर्षा भवितुं शक्नोति। तब इनसे पानी अथवा ओस के कणों की वर्षा हो सकती है। पानी अथवा ओस के कणों की वर्षा हो सकती है। एते मेघाः क्यूमुलोनिम्बस अर्थात संगठित मेघाः कथ्यन्ते। एते मेघाः, ये जो बादल होते हैं ये बादल क्यूमुलोनिम्बस अर्थात संगठित बादल कहे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संगठित बादल।
जिसको क्या शब्द आया है, क्यूमुलो निम्बस मेघाः कथ्यन्ते, यानी कहा जाता है। संघटिताः मेघाः एवरेस्ट पर्वतश्रेण्या अपि उच्चतराः भवितुं शक्यन्ते। संगठित बादल एवरेस्ट पर्वत श्रेणी से भी ऊंचे हो सकते हैं। अब देखो, ये जो संघटिताः मेघाः यानी क्यूमुलोनिम्बस, ये जो मेघ होते हैं, ये बादल होते हैं, ये एवरेस्ट पर्वत श्रेण्याः यानी एवरेस्ट पर्वत श्रेणी से भी उच्चतराः यानी ऊंचे हो सकते हैं। भवितुं शक्यन्ते, ऊंचे हो सकते हैं। प्रायः तेषु 50 लक्ष टन परिमितं जलं भवितुं शक्नोति, यानी प्रायः उनमें 50 लाख टन जल हो सकता है। ये जो बादल होते हैं, इनमें 50 लाख टन पानी हो सकता है। लैटिन भाषायां क्यूमुलोनिम्बस इति पदस्य अर्थः अस्ति जलेन पूरित मेघः। अर्थोऽस्ति जलेन, संधि विच्छेद है, अर्थः अस्ति जलेन पूरितः मेघः। अब देखो, लैटिन भाषायाम यानी लैटिन भाषा में क्यूमुलोनिम्बस इस शब्द का अर्थ है जल से भरे हुए बादल। जो बादल जल से भरे हुए हैं उसको लैटिन भाषा में क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। मेघेषु संघनेन कारणेन जलस्य बिन्दवः भवन्ति। मेघेषु, ये सप्तमी विभक्ति है। मेघेषु संघनेन यानी बादलों में संघनन के कारण, संघनेन कारणेन यानी बादलों के संघनन के कारण, बादलों में संघनन के कारण से जलस्य बिन्दवः भवन्ति, जल की बूंदें होती है। जल की बूंदें कैसे होती है? बादलों में संघनन के कारण से ही जल की बूंदें होती है। इदं तदा भवति यदा ग्रीष्मवायुः उपरि उत्तिष्ठति शीतलाः च भवति। यह तब होता है। इदं तदा भवति यानी यह तब होता है, यदा यानी जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और वो ठंडी होती है, तभी ये हो सकता है। एतान मेघान दृष्ट्वैव वैज्ञानिकाः वातावरण विषये भविष्यवाणीम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। एतान मेघान दृष्ट्वा एव, अब देखो यहाँ दृष्ट्वैव का संधि विच्छेद है, दृष्ट्वा प्लस एव। इन बादलों को देखकर ही, दृष्ट्वा एव यानी देखकर ही, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो वातावरण विषये भविष्यवाणीम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, वातावरण के बारे में भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं। ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो वातावरण की भविष्यवाणी करते हैं, तो इन बादलों को देखकर ही वैज्ञानिक वातावरण के बारे में भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं। तृतीयस्य पदस्य स्ट्रेटस अर्थः भवति प्रसारितः। तीसरा शब्द है स्ट्रेटस,
इसका अर्थ होता है प्रसारितः यानी फैला हुआ। स्वनामानुसरन्तः इमे मेघाः अपेक्षाकृतम् अधोभागे भवन्ति। अब देखो, स्वनामानुसरंत यानी अपने नाम के अनुसार, इमे यानी ये, मेघाः अपेक्षाकृतम अधोभागे भवन्ति, अपेक्षाकृत नीचे भाग में होते हैं, ये फैले हुए होते हैं। अपने नाम के अनुसार ये बादल अपेक्षाकृत नीचे के भाग में होते हैं। एवं संपूर्णा आकाशः च आच्छादयन्ति, एवं इस प्रकार संपूर्ण आकाश को वो ढक लेते हैं। आच्छादयन्ति यानी ढक लेते हैं। छात्राः इदं तु भवन्तः जानन्ति एव यत् वर्षा कथं भवति। छात्रों, यह तो आप सब जानते ही हो कि वर्षा कैसे होती है। देखो, इदं तु भवन्तः जानन्ति, छात्रों यह तो आप सब जानते ही हो कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा कथम भवति यानी वर्षा कैसे होती है। सूर्यस्य तापेन निर्झराणां नदीनां तडागानां सागराणां च जलं शनैः वाष्परूपे आकाशे उपरि गत्वा प्रसरति शीतायते च। अब देखो, सूर्यस्य तापेन सूर्य के ताप से, निर्झराणाम यानी झरनों, नदीनाम यानी नदियों, तडागानाम तालाबों और सागराणाम च और सागरों का जल से, सागरों का जो जल होता है वो धीरे धीरे वाष्प रूप में आकाश में ऊपर जाकर फैलता है। प्रसरति यानी फैलता है। और शीतायते च और ठंडी हो जाती है। अब देखो, सूर्य के ताप से झरनों, नदियों, तालाबों और समुद्रों का जो जल होता है वो धीरे धीरे वाष्प रूप में आकर आकाश में ऊपर जाकर फैल जाता है और ठंडा हो जाता है। यदा यदा वायुः उपरि गच्छति, जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है, यदा यदा यानी जैसे जैसे वायु उपरि गच्छति यानी जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है, जलवाष्पम धारयितुं वायोः क्षमता क्षीणतरा भवति, जलवाष्प को धारण करने की वायु की क्षमता पहले से कम हो जाती है। क्षीणतराः यानी धीरे धीरे कम हो जाती है। यदा ताप परिवर्तनेन जलवाष्पम हिमकणानां रूपम धारयति, यदा यानी जब ताप में परिवर्तन होने से जलवाष्प हिमकणों का रूप धारण करती है। हिमकणानां रूपम धारयति यानी हिमकणों का रूप धारण करती है। तदा यानी तब, वर्षा भवन्ति तब क्या होता है, तब वर्षा होने लगती है। यदा कदा मेघेषु विद्युदपि दीव्यते। अब देखो, यदा कदा यानी कभी कभी,
बादलों में बिजली भी चमकती है। देखो विद्युत अपि का संधि विच्छेद है विद्युत प्लस अपि, विद्युत अपि दीव्यति यानी चमकती है। मेघाः मूलतः सकारात्मकाः निषेधात्मकाः च आवेशयुक्ताः भवन्ति। मेघाः मूलतः यानी बादल मूलतः सकारात्मक और निषेधात्मक आवेशों से युक्त होते हैं। सकारात्मक और निषेधात्मक आवेशों से युक्त होते हैं। यदा एते मेघाः परस्परं संघर्षयन्ति, यदा यानी जब ये बादल परस्पर संघर्षयन्ति यानी टकराते हैं, तदा यानी तब, एतेषु विद्युत दीव्यति तब इनमें बिजली चमकती है। और च का अर्थ होता है और, अब यहाँ संधि विच्छेद आया है। अपराः प्लस च, और अपरा एतेषु अवरोधितं जलं वर्षायाः बिंदूनां रूपे धरायाम् आपतति। अब देखो अपराः च, अपर यानी दूसरी, और दूसरी ओर, अपराः च यानी दूसरी ओर, इनमें जमा रुका हुआ जो पानी है वो वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। अपराः एतेषु अवरोधितम जलम, अवरोधितम यानी जो पानी रुका हुआ है, अवरोधितम यानी रुका हुआ, जलम यानी पानी। अब पूरा अर्थ है, दूसरी ओर इनमें जमा हुआ रुका हुआ जो पानी है वो जल की बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। आपतति यानी गिरता है। अनेन प्रकारेण एते मेघाः धरायाः जलचक्रं निर्वापयन्ति। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, एते मेघाः ये बादल, धरायाः चक्र जलचक्रम, धरायाः जलचक्रम निर्वापयन्ति यानी धरती के जलचक्र का निर्माण कार्य करते हैं। यदा बिंदूनां रूपे इदं पत्यमानं वर्षाजलम् एकत्रितं भूत्वा एकतः एव धरायाम् अतीव तीव्ररूपेण आपतन्ति। अब देखो, यदा बिंदूनां रूपे, जब ये बूंदों के रूप में गिरता हुआ जो पानी है उसका पानी इकट्ठा होकर एक साथ ही धरती पर अत्यंत तेजी से गिरता है। अतीव तीव्र रूपेण, अतीव तीव्र रूपेण यानी बहुत ही तेजी से, आपतति यानी गिरता है। इयं क्रिया मेघ विस्फोटनम इति कथ्यते। तब यह क्रिया बादलों का फटना कहलाती है। अब देखो, कभी कभी बहुत ही जोर से तीव्र वर्षा होती है। बहुत ही तीव्र वर्षा जब होती है तो उसे बादलों का फटना भी कहते हैं। मेघ विस्फोटनम यानी बादलों का फटना, इति कथ्यते यानी बादलों का फटना भी कहते हैं। अब देखो, पूरा अर्थ में आपको बताता हूँ। जब ये बूंदों के रूप में गिरता हुआ जो वर्षा का पानी है वो इकट्ठा होकर एक साथ ही धरती पर अत्यधिक तेजी से गिरता है, तब यह क्रिया बादलों का फटना कहलाती है। केचित् च जनाः, और कुछ लोग उस तस्मै मेघ विस्फोटनम धारन्विता वर्षा आंग्ल भाषायाः च क्लाउड बस्ट इति अपि
कथयन्ति। अब देखो, तब यह क्रिया बादलों का फटना कहलाती है। कुछ लोग उस बादलों का फटना, कुछ लोग उसे बादलों का फटना को धारान्विता वर्षा क्या बोलते हैं? धारान्विता वर्षा। वो जो बादलों का फटना होता है उसको कुछ लोग बोलते हैं धारान्विता वर्षा, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? क्लाउड बर्स्ट, ऐसा बोलते हैं। आंग्ल भाषायाः यानी अंग्रेजी भाषा में क्लाउड बर्स्ट इति अपि कथयन्ति, क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। तो अब देखो, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इत्यपि संधि विच्छेद है, इति प्लस अपि। यदा वर्षा भवति तदा धरायां हरितिमा भवति। यदा वर्षा भवति यानी जब वर्षा होती है तब धरती हरी भरी हो जाती है। हरितिमा यानी धरती हरी भरी हो जाती है। कृषकाः प्रमुदिताः भवन्ति, और जो किसान होते हैं वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। किसान कब प्रसन्न होते हैं? जब वर्षा होती है तब धरती हरी भरी हो जाती है, तब किसान प्रसन्न हो जाते हैं। ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति, वे खेतों में बीज बोते हैं। तेभ्यः शस्यानि भवन्ति, उससे फसलें होती है। शस्यानि यानी फसलें। अब देखो, अगर जब वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है तब जो किसान होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे खेतों में बीज बोते हैं, और वो बीज बोने का काम जो उसका होता है उससे फसलें होती है, फसलें उगती है। अस्मभ्यम अन्नानि फलानि शाकानि च मिलन्ति, और हमें अनाज फल सब्जियां मिलती है। सर्वत्र हर्षोल्लासः भवति, सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह, हर्षोल्लासः यानी हर्ष उल्लास, भवन्ति भवति यानी होता है, सब जगह हर्ष उल्लास होता है। मेघाः जलचक्रम पूरयन्ति, बादल जलचक्र को पूरा करते हैं। जब बारिश होती है तब किसान भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमें अनाज, फल और सब्जियां मिलती है। सब जगह हर्षोल्लास का वातावरण होता है, और बादल जलचक्र को पूरा करते हैं। मेघाः जलचक्रम पूरयन्ति यानी मेघाः यानी बादल, जलचक्रम जलचक्र को, पूरयन्ति यानी पूरा करते हैं। बादल जलचक्र को पूरा करते हैं। यदि वर्षा न भविष्यति, जब यदि वर्षा नहीं होगी तब तो वयम किम करिष्यामः, इसका अर्थ है यदि वर्षा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। वयम किम करिष्यामः, हम क्या करेंगे। अतः इसलिए वयम ईश्वरम प्रार्थयामः, इसलिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यत् वर्षा काले अवश्यमेव भवतु, कि वर्षा समय पर ही अवश्य ही हो। न न्यूना न च अधिका, ना ही कम हो और ना ही अधिक हो, यानी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। वर्षा जो है वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए।
अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो खेत में फसलें जो है उसका नुकसान हो जाता है, और कम हो गई तो फिर खेतों को पानी नहीं मिलता। इसलिए वर्षा जो है वो ना न्यूना न न्यूना न च अधिका, यानी ना कम हो और ना ही अधिक हो। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मेघ निर्माणस्य प्रक्रिया इस पाठ का अध्ययन किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।